परमहंस योगानंद जब बच्चे थे, क्योंकि उनका पालन पोषण जो था वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो लहिड़ी महाशय के बहुत बड़े भक्त थे। परमहंस योगानंद शुरू से ही इसीलिए ध्यान में, मेडिटेशन में बहुत ज्यादा रुचि लेते थे। वो घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। उनका मन करता था कि वो हिमालय की ओर भाग जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और कई बार कोशिश भी की जाने की, बट उनका उनका जाने का सपना सपना ही रह गया बचपन में, क्योंकि हर बार जब भी उन्होंने जाने की कोशिश की, कोई ना कोई रुकावट हिमालय जाने में उनकी आ गई। बचपन में अपनी बहन के साथ वो जो भविष्यवाणियां कर देते थे वो चीजें सच हो जाती थी। वो किसी मंदिर में जाते थे, उस देवी देवता पर जब ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करने बैठते थे, तो वो विजुअल्स उनको ध्यान में दिखाई देने लग जाते थे। परमहंस योगानंदा आगे बढ़ते हैं और उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है जब वो अपने गुरु से मिलते हैं। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी। श्री युक्तेश्वर गिरि जी परमहंस योगानंदा की प्रतिभा को पहचान लेते हैं। वो देखते हैं कि इस बालक में अध्यात्म को लेकर और ध्यान को लेकर एक अलग तरह की रुचि है, एक अलग तरह का इंटरेस्ट है, पैशन है। तो परमहंस योगानंदा के ऊपर उनके गुरु बहुत काम करते हैं। उनको जो है वो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती। परमहंस योगानंदा एक्चुअल में एक ऐसे चुने हुए योगी थे जिनको खुद चुना था महाअवतार बाबा जी ने। जी हां, महाअवतार बाबा जी ने परमहंस योगानंदा को चुना था। ये बात पहले ही महाअवतार बाबा जी ने बता दी थी लहिड़ी महाशय को, और लहिड़ी महाशय ने ये बात बताई थी युक्तेश्वर गिरि जी को। युक्तेश्वर गिरि जी लहिड़ी महाशय के शिष्य थे। तो महाअवतार बाबा जी जो कि क्रिया योग को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। क्रिया योग एक ऐसी टेक्निक, क्रिया योग एक ऐसी पावरफुल ध्यान विधि है जो जो परमात्मा तक पहुंचने का सबसे फास्ट रास्ता है। कहा जाता है कि अगर क्रिया योग, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और सात्विक जीवन जी रहा है और शांति से वो रह रहा है, तो नेचुरली प्रकृति के अनुसार वो 10 लाख वर्षों में, 10 लाख सालों में वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन क्रिया योग अगर कोई 3 साल तक कर ले, सिर्फ 3 साल तक ही, ओनली 3 इयर्स, तो वो परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा को पाने का मतलब कि वो एब्सोल्यूट सोर्स, वो सत्य को जान सकता है, सत्य को साक्षात कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है सत्य का। वो ब्रह्म में लीन हो सकता है। और क्रिया योग एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी सेल्स को, जो आपकी सेल्स हैं उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है और आपको एक डिवाइन बॉडी भी देती है। अकॉर्डिंग टू द बुक, मैं ये बता रहा हूं जो भी इस बुक से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत, परमहंस योगानंद ने इस किताब को लिखा। तो क्रिया योग आपको एक डिवाइन बॉडी देती है और इससे कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के इसमें क्रिया योग को लेकर बहुत सारी टेस्टमनी है कि उन लोगों ने क्रिया योग से वो बहुत उनको हेल्थ बेनिफिट्स हुए, और क्रिया योग से उनकी जो एजिंग है, एजिंग प्रोसेस वो स्लो डाउन हुआ, यानी उनकी उम्र जो थी वो कम हुई। इवन महाअवतार बाबा जी जो क्रिया योग को जिन्होंने दोबारा से इस धरा पर
क्योंकि क्रिया योग विलुप्त हो गया था बीच में, तो इसको दोबारा लेकर आए, तो वो भी हजारों सालों से इस दुनिया में है। बट उनको जिन लोगों ने देखा, हिमालय के गुप्त संत हैं, हिमालय में हैं, वो रहते हैं और बिल्कुल गुप्त तरीके से रहते हैं महाअवतार बाबा जी। तो उनको जिन लोगों ने भी देखा तो उनको बताया कि वो मात्र 25 या 26 के नौजवान लगते थे। तो असल में कहानी पर मैं वापस आता हूं कि परमहंस योगानंदा को चुना गया, ये बात लाहिड़ी महाशय को उनके गुरु महाअवतार बाबा जी ने पहले ही बता दी थी कि क्रिया योग पूरी दुनिया में फैलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्रिया योग की दीक्षा उन लोगों को ही मिलेगी जो सच में सीरियस लोग हैं। महाअवतार बाबा जी ने ये बात कही थी कि क्रिया योग एक बहुत ही रहस्यमयी, और ये क्रिया योग एक सच में काम करने वाला प्रोसेस टेक्निक है, मेडिटेशन टेक्निक, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सच में बहुत ज्यादा सीरियस हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और ये क्रिया योग उन तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन लाहिड़ी महाशय वो चाहते थे कि क्रिया योग ज्यादातर लोगों को मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि त्रुटि सबके अंदर है। तो वो महाअवतार बाबा जी से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि जो लोग थोड़े से भी अगर आकर्षित हो रहे हैं अध्यात्म को लेकर, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, उनको भी क्रिया योग मिलना चाहिए। तो महाअवतार बाबा जी जो है वो लाहिड़ी महाशय को ये बोल देते, ठीक है, तुम जिसे चाहोगे वो क्रिया योग मिलेगी। तो इस माध्यम से काफी सारे जो लोग थे वो अध्यात्म में रुचि लेने लगे और क्रिया योग मिलने लगी। बट ये बात निश्चित थी, ये बात पहले ही महाअवतार बाबा जी ने कही थी कि ये जो मेन फैलेगा वो तुम्हारे शिष्य के थ्रू, यानी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, और लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी के शिष्य कौन थे? परमहंस योगानंदा, उनके थ्रू फैलेगा, और वो फैलेगा अमेरिका के थ्रू, अमेरिका में जाकर। तो अमेरिका में फिर परमहंस योगानंदा जी जाते हैं और वहां पर फिर क्रिया योग का डंका जो बजता है, क्योंकि लोग पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे। एक टाइम था, मतलब अभी भी लोग फॉलो करते हैं कि अमेरिका, सिलिकॉन वैली, एंटरप्रेन्योर हो गए, बिलियनियर्स हो गए, बाकी इन्वेंशन, सारी चीजें। तो क्योंकि लोग अमेरिका को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और अभी भी कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि, तो वहां पर ये चीज जब फैली और वहां के लोगों ने जब ये अपनाना स्टार्ट किया क्रिया योगा, तो इससे फिर पूरे विश्व में क्रिया योग का, मैंने बताया, डंका बजा। तो ये बेसिकली थी महाअवतार बाबा की लीला, जिसमें परमहंस योगानंदा को चुना गया और उनको एक माध्यम बनाया गया कि वो क्रिया योग को दुनिया में स्प्रेड कर सके और लोग उसका फायदा उठा सके। लास्ट में, अगर आप लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन में, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा डिटेल में कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, थॉट क्या है, थॉट के बियॉन्ड कैसे जाया जाए, शब्दों वर्ड्स के बियॉन्ड कैसे जाया जाए, अवेयरनेस क्या है, वो एम आई क्या है, इन बेसिक चीजों की बात करूंगा, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अल्टीमेट मेडिटेशन, मतलब फिर हम करेंगे गाइडेड मेडिटेशन, और ये गाइडेड मेडिटेशन आपको जिंदगी भर तक मिलती रहेगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।